जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता ही है हमारी लाइफ में। संगत जी, गुरु जी हर पल अपने बच्चों को, अपनी संगत को ब्लेस करते ही रहते हैं। संगत जी, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपरंपार है। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई ये तो हमारे गुरु जी महाराज ही जानते हैं। गुरु जी ने कब से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है, किस तरह से गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी है। संगत जी, मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2022 में जुड़ी थी। वो कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में कोई मुश्किल वक्त चल रहा होता है या फिर कोई मुश्किल वक्त आने वाला होता है, उस वक्त गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी दो राहे नहीं है कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को किस तरह से देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जब जुड़ी, संगत जी उस वक्त मेरी लाइफ में कई तरह की परेशानियां चल रही थी। वैसे तो संगत जी देखो, ये लाइफ है, इसमें परेशानियां कभी खत्म होती ही नहीं है। आए दिन कोई ना कोई नई परेशानी हमें घेर कर खड़ी हो जाती है। संगत जी, जिस दिन हमें ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ ठीक होने लगा है, उस दिन संगत जी फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो परेशानी जो हमारे सिर पर इस तरह से आकर खड़ी हो जाती है कि संगत जी हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। संगत जी, मैं भी अपनी लाइफ में उस वक्त परेशान चल रही थी। मेरी लाइफ में कई तरह की परेशानियां थी, लेकिन गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं आप संगत जी आप सबको क्या ही बताऊं। संगत जी, उस टाइम पे ना मैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने अंकल जी को लेकर बहुत परेशान थी। संगत जी, ना जाने कितने ही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में उस वक्त चल रही थी। मेरे अंकल जी के साथ मेरे रिश्ते सही नहीं थे, क्योंकि संगत जी मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ। मेरे जो अंकल जी है ना, वो अपनी मम्मी के पीछे लग के संगत जी मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। मुझे मारना, पीटना, बहुत कुछ मैंने सहा है अपनी लाइफ में। और संगत जी, जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, इससे पहले जो मेरा बचपन था वो भी इन्हीं सब परेशानियों से, दुख तकलीफों से ही गुजरा है। संगत जी, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। और संगत जी, वो जो मेरी सेकंड मदर आई, जो मेरी स्टेप मदर थे, संगत जी उन्होंने भी मुझे बहुत टॉर्चर करा। उन्होंने कभी भी मुझे एक माँ वाला प्यार नहीं दिया। हमेशा मुझसे कोई ना कोई काम करवाते रहना और मुझे इस तरह से परेशान करते रहना। मैंने फिर भी चलो जैसे तैसे करके ये सब कुछ सहा। और उसके बाद संगत जी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लाइफ ऐसी हो गई संगत जी कि मन करता था कि कहीं चली जाऊं। बहुत परेशान रहती थी मैं, बहुत परेशान रहती थी। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना मुझे ना एक उम्मीद थी कि चलो अब मेरी लाइफ में अगर कुछ सही नहीं है तो कल को मेरी शादी हो जाएगी, तो उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ही खराब हो तो कुछ सही नहीं होता। और संगत जी, उसके बाद भी कुछ सही नहीं हुआ लाइफ, बल्कि और खराब की खराब होती चली गई। जैसे जैसे टाइम निकला, वैसे वैसे संगत जी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई। बहुत कुछ मैंने सहा अपनी लाइफ में। और संगत जी, फिर जब शादी हुई तो शादी भी देखो संगत जी क्या हुआ कि मेरी जो ना मेरे लिए एक रिश्ता आया था। और मेरे जो पापा थे ना, वो मेरी मदर जैसे जैसे उन्हें बोलती थी वो वैसे ही करते थे।
वो उनको ना मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम्स दिखाई ही नहीं देती थी। तो उनको जैसे था कि संगत जी, मैं ना वैसे घर के काम वगैरह में बहुत अच्छी थी, घर का हर एक काम मैं बड़ी स्पीड से, बड़ी अच्छे से कर लेती थी। तो मेरी जो मदर थे ना, उन्होंने सोचा कि वो मेरी शादी कुछ ऐसी फैमिली से करें जिससे ना, संगत जी मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना जैसे ये सब चीजें कर लेती थी, सिलाई, कढ़ाई, इस तरह की चीजें ना संगत जी मुझे बहुत आती थी, क्योंकि मेरी जो मम्मी थे, अ, उनमें ये सब चीजों का बहुत टैलेंट था और उनसे मुझे भी आया। लेकिन उनके जाने के बाद संगत जी बस मैं वो चीजें कर नहीं पाई, लेकिन हाँ, मुझ में टैलेंट बहुत था। अब मेरी जो स्टेप मदर थी, वो भी अपने कपड़े वगैरह जो सिलवाने होते थे, मेरे खुद के जो कपड़े होते थे संगत जी, वो मैं खुद ही स्टिच करती थी। उस पे कढ़ाई करना या फिर किसी भी तरह से चीज को रेडी करना, वो मैं खुद करती थी। अब संगत जी हुआ क्या कि ना, मैं ये सब कुछ करती थी, लेकिन मेरी लाइफ बहुत टफ थी। एक उम्मीद थी कि कल को शादी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। जब मेरी स्टेप मदर ने देखा कि इसके लिए जो रिश्ता आया है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़के का बहुत कारोबार है, ये तो ऐश करेगी। तो संगत जी उन्हें प्रॉब्लम होने लगी, वो मेरे पापा को भड़काने लगे कि नहीं, हमने यहाँ पे रिश्ता नहीं करना। वो ऐसा देख रहे थे कि कोई गरीब से गरीब परिवार हो जहाँ पे मेरा रिश्ता वो करें, और संगत जी ताकि मैं अपनी लाइफ में और से ज्यादा परेशान रहूं। मेरा रिश्ता फिर उन्होंने पता नहीं अपने ही किसी नोन में करा, और संगत जी वहां पे मैं गई। मैंने जब देखा उनका घर, संगत जी बिल्कुल कच्चा सा घर था, और मुझे बहुत हैरानी होती थी कि मेरे पापा ने कुछ भी नहीं मेरे लिए किया। मेरी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि अब मुझे ये था कि अब मेरा यही घर है, यही मेरा परिवार है, और जैसे तैसे करके मुझे यहीं पे ही रहना है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। संगत जी ऊपर से जो मेरी सास थी, मेरे जो ससुर थे, मेरी जेठानी थी, जेठ थे, संगत जी वो और भी ज्यादा इस तरह के थे संगत जी, वो मुझे इतना टॉर्चर करते थे संगत जी। अभी मेरी शादी हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे, उन्होंने मुझे घर का हर एक काम उन्होंने मेरे से करवाया। संगत जी शादी के 1 हफ्ते बाद उन्होंने वैसे ही, जैसे मैं सिलाई वगैरह जैसे मैंने आपको बताया कि करती थी, वो मेरे सामने उन्होंने कपड़े लाकर रख दिए कि इस तरह से लोगों के कपड़े सिला कर, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो अब हमारी हेल्प भी किया कर। संगत जी मैं पूरा दिन घर का काम करती, उसके बाद मैं स्टिचिंग भी करती। मतलब मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। शायद मेरी ये जो बातें हैं ना, ये आपको बहुत ऐसे लग रही होंगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन संगत जी मैंने ये चीजें सही हैं। तो मैं पूरा उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो भी मैंने वक्त अपनी लाइफ में सहा है, मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं। संगत जी उसके बाद मेरी ना एक फ्रेंड थी, बहुत बहुत मेरी उसके साथ बनती थी, मैं उससे हर एक बात करती थी। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरी मेरे लिए वही सब कुछ थी। तो संगत जी अब उसकी जो शादी थी वो मेरी शादी से पहले हो गई थी, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास फोन वगैरह नहीं था, तो कभी उससे बात नहीं हुई। उसकी मम्मी से मैंने 1-2 बार पूछा, तो उसकी मम्मी बताते थे कि इस जगह पे उसकी शादी हुई है। तो अब कई बार मैंने उसकी मम्मी को भी बोला, मैंने कहा कि जब वो आए या फिर आपकी बात हो तो आप मेरी बात करवाना उससे, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों का बहुत प्यार था। मैं उससे हर एक बात बेफिक्र होके कर लेती थी। बेशक वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन हाँ, मैं अपना दिल जरूर हल्का उससे कर लेती थी। एक दिन की बात है संगत जी कि मेरे पास, मैं अपना काम जैसे करने लगी सिलाई वगैरह का, तो मैं एक दिन सिलाई, मेरे पास ना लोग जैसे आने लग गए सूट वगैरह स्टिच करवाने के लिए। तो मैं एक दिन ना बैठी थी, अपनी सिलाई ही कर रही थी, और मैं सामने क्या देखती हूँ कि मेरी वो फ्रेंड खड़ी है, क्योंकि वो वहीं पे ही रहती थी जहाँ पे मेरी शादी हुई थी, वहां पे पास में ही थी। और उसने जब मुझे देखा तो संगत जी मेरी हालत बहुत खराब थी। मतलब कोई देख के मुझे ये नहीं कह सकता था कि मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है। मैं इतनी कमजोर हो गई थी, क्योंकि मुझे बिना बात के टॉर्चर किया जाता था उस घर में। उसने जब मुझे देखा, मैंने उसे देखा, तो मैं उसे देख के अपना
आंखों से आंसू नहीं रोक सकी और मैं फटाफट उसके गले मिली। और वो एकदम मुझे देख के हैरान हो गई। वो कहती कि तू यहाँ पे, तो मैंने कहा मेरी यहाँ पे शादी हुई है। और संगत जी उस दिन मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे घर पे ना उस टाइम मेरे मदर इन लॉ या फिर मेरी जेठानी जी नहीं थे। तो वो मेरे पास बैठी और मैंने उसे सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरी ऐसे शादी हुई, मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन मेरी माँ ने वहां पे नहीं करा। मैंने उसे सारी बात बताई। तो उसको जब पता चला, वो उसने मुझे देखा तो वो बोल रही थी, कहती तो वो लग ही नहीं रही, तू इतनी कमजोर हो गई, क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था इस घर में। संगत जी मैं बोलती भी इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पीछे का कोई दिखाई नहीं देता था। मैं ये कहूं कि मेरे पापा है, मैं उनसे कुछ कहूं, मेरा कोई भी नहीं था। मेरे पापा को इस चीज का कोई फर्क ही नहीं था कि मेरी शादी कहाँ पे की जा रही है। संगत जी मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरे पापा और फाइनेंशियली काफी अच्छे हैं। बेशक मेरी मम्मी जैसी भी थी, जो सेकंड स्टेप मदर थी, जैसी भी थी, लेकिन हाँ हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रही कभी भी। मैं घर का सारा काम वगैरह करती थी। मेरे पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन फिर भी देखो संगत जी मेरी शादी, वो कहते हैं ना किस्मत होती है। और लोग बेटियां को जन्म देने से नहीं डरते, उनके नसीब से डरते हैं। और ये बात संगत जी प्रूफ हुई। और बहुत ज्यादा मतलब मैंने अपनी लाइफ में सहा, बहुत सहा। फिर ना संगत जी जो मेरी फ्रेंड थी वो गुरुजी को मानती थी, तो उसने मुझे कहा कि ना तू गुरुजी पे भरोसा रख। वो ना मुझे गुरुजी का ना स्वरूप देकर गई। कहती तू ना कुछ तुझे करने की जरूरत नहीं है, बस तू अपनी जो भी परेशानी है तो गुरुजी को बता, और गुरुजी का ये मंत्र जाप है तू कर। उसने मुझे पूछा कि तेरे पास फोन है? मैंने कहा नहीं मेरे पास फोन नहीं है। और उसने नहीं तो वो मुझे ये कहना चाहती थी कि तू सत्संग सुना कर, इससे ना तुझे बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन मेरे पास फोन नहीं था। लेकिन ना संगत जी मैं गुरुजी को ना अपनी हर एक बात बताती, रोज की दिन की ना मैं हर एक बात बताती कि सुबह आज मैं उठी, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ, आज मेरी सास ने मुझे इस तरह से डांटा, बिना बात के मुझे डांट पड़ी, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया। मैं हर एक बात गुरुजी को बताती। संगत जी मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है कि ना गुरुजी के साथ, पता नहीं इसे कनेक्शन कहते हैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गुरुजी का स्वरूप आए मेरे पास अभी 10 दिन हुए थे। गुरुजी के स्वरूप आने के 10 दिन बाद की बात है संगत जी कि ना मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर बैठी थी, और गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी की आंखों से मैं गुरुजी को बात बता रही हूँ कि गुरुजी मेरे साथ आज ऐसे हुआ। मैं रो रही हूँ गुरुजी को बताते बताते, और गुरुजी की आंखों से आंसू आने लग गए। संगत जी उसमें से जल वर्षा कहेंगे क्या कहेंगे मैं नहीं जानती इस चीज को, लेकिन हाँ गुरुजी की आंखों से आंसू आए। ऐसे नहीं कि गुरुजी के स्वरूप से जल वर्षा हुई, गुरुजी की आंखों से आंसू आए। संगत जी ये मैंने साक्षात देखा है। मैंने गुरुजी को सारी बात बताई कि गुरुजी मैं बहुत परेशान रहती हूँ, प्लीज कुछ करो, मेरे से अब सहा नहीं जाता। क्योंकि मैं ना, मेरे को चलो जो भी मेरे नसीब में था मैं वो चीज नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मेरे पास ना कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं था, कोई एक ऐसा पर्सन भी नहीं था जिससे बात करके मैं अपना दिल हल्का कर सकूं। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी कि ना उसने जब से मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया ना, तो मैं गुरुजी से बातें करने लगी। और गुरुजी से जब बातें करने लगी ना, तो मुझे ये एहसास गुरुजी करवाने लगे कि वो मेरी बातें सुन रहे हैं। मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था, ऐसा नहीं था कि गुरुजी के मेरे पास कोई मैसेजेस आते थे, मैं कोई गुरुजी का सत्संग सुनती थी, कुछ भी नहीं संगत जी। लेकिन ना मैं गुरुजी को सारी बात बताती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। संगत जी उसके बाद मेरी लाइफ में हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। मेरे अंकल जी जो मेरे साथ ढंग से बात नहीं करते थे, मेरे को बुलाते नहीं थे। अगर मेरी सास ने कुछ कह दिया कि ये दिक्कत है, इसने आज ये कर दिया, इसने काम नहीं ढंग से करा, साफ सफाई नहीं ढंग से करी, किसी के अगर कपड़े स्टिच करने में थोड़ा सा लेट हो गई, तब मतलब इस तरह से ना मुझे डांटना, मुझे मारना, ये सब चलता था। तो मेरे अंकल जी को कहते तो मेरे अंकल जी भी मुझे मार देते थे, पीट देते थे।
तो संगत जी उसके बाद ना मैंने ये चीज महसूस की कि ना जब से मैं गुरुजी से बातें करने लगी, गुरुजी को बातें बताने लगी, संगत जी जब मैंने आपको बताया कि जो 10वां दिन था जिस दिन गुरुजी की आंखों से आंसू आए थे, उससे ना एक दिन बाद की बात है। संगत जी मेरी ना उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे पीरियड्स आए हुए थे और जिसके कारण ना मुझे बहुत ही ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। तो ना उस दिन संगत जी वो मुझे लगता था कि वो पहला दिन था जिस दिन शायद उस घर में जाने के बाद मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। हुआ क्या संगत जी कि मैं ना वहां पे बैठी हूँ और अपने रूम में बैठी हूँ और संगत जी मेरी ना जैसे तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ी देर लेट गई, लेकिन उस घर में संगत जी ये भी गवारा नहीं था कि हाँ मैं अगर थोड़ी देर अगर रेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कर सकूं, नहीं कर सकती थी मैं। मुझे इतना अलाउड नहीं था, सिर्फ रात को सोना, वो भी अगर मेरा काम कंप्लीट हो गया तब, तो मैं नहीं सोती थी। तो संगत जी हुआ क्या कि ना उस दिन ना मेरा तबीयत ठीक नहीं थी और ना मैं लेट गई, पता नहीं संगत जी कैसे मैं लेटी और मेरी मुझे नींद आ गई। संगत जी उस दिन मेरे मदर इन लॉ भी घर पे थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, मैं रेस्ट कर रही हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। इतने में ना मेरे अंकल जी आए, वो भी रूम में आए, देखा उन्होंने कि मैं रेस्ट कर रही हूँ, संगत जी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। और ना स्पेशली वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछा कि तू ठीक तो है ना, आज इस टाइम कैसे सो रही है? तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पीरियड्स आए हुए हैं तो मुझे वीकनेस बहुत महसूस हो रही है। संगत जी मेरे अंकल जी ने मुझे फर्स्ट टाइम, मेरी शादी के लगभग 3 महीने बाद की बात होगी, 2 या 3 महीने, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम पूछा कि अगर तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर के पास ले जाऊं या फिर कोई जूस वगैरह कुछ लेना चाहती है तो ला दूं। संगत जी उनका ये पूछना मेरे लिए काफी था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था उनसे, कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने मेरे से पूछा, आप सोच सकते हैं संगत जी कि मुझे कितनी खुशी मिली होगी। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे मेरी फिक्र है। संगत जी उसके बाद उनके नेचर में ना मैंने देखा कि काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे, मुझे अच्छा लगने लगा। कैसे हुआ मुझे नहीं पता। हाँ धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे मदर इन लॉ के भी बिहेवियर में हल्का हल्का चेंज आने लगा। गुरु ये मुझे पता है कि ये सब कुछ गुरुजी ने किया है, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं ना जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद हमें बहुत सब्र, बहुत हिम्मत आ जाती है। संगत जी सब्र हिम्मत तो मुझ में पहले भी बहुत ज्यादा आ चुकी थी, क्योंकि मैंने अपने बचपन से अब तक बहुत कुछ सहा है। तो ये चीज तो मैं चलो नहीं सोचती कि मुझ में गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद सब्र हिम्मत आई, लेकिन हाँ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझ में हौसला बहुत आया। मुझे ये समझ में आ गया था कि हाँ मेरे साथ भी कोई है, कोई है, एक डिवाइन पावर जो मेरे साथ हर टाइम खड़ी है। ये चीज मुझे समझ में आ गई थी और मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ना मुझे इतना प्यार और इतना अपनापन दिया ना संगत जी। और मेरे अंकल जी, मेरे मदर इन लॉ के बिहेवियर में संगत जी बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे और धीरे धीरे संगत जी वो लोग जो मुझे इतना टॉर्चर करते थे संगत जी, वो पूरे के पूरे इस तरह से बदल गए कि मैं खुद हैरान होती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है संगत जी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद लगभग 8 या 9 महीने के बाद संगत जी मैंने कंसीव करा और जिससे वो लोग बहुत खुश। हाँ मेरी जेठानी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन उनके बिहेवियर में भी मैं कहूंगी कि काफी चेंजेस आए थे। ऐसा नहीं था कि उनके बिहेवियर में भी नहीं आए, उनके भी आए थे बिहेवियर में चेंजेस, लेकिन हाँ मेरे मदर इन लॉ और मेरे अंकल जी के बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए थे। और संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी जहाँ काम करते थे उनका भी काम अच्छा चलने लग गया और मैंने जब कंसीव करा तो उससे मेरे अंकल जी और मेरे मदर इन लॉ भी बहुत खुश थे। और ये सब चीजें देखकर मुझे पता चल गया था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे गुरुजी महाराज कर रहे हैं। गुरुजी के साथ मेरा प्यार, मेरा लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उसके बाद लास्ट ईयर 2024 जनवरी में मेरे अंकल जी ने मुझे फोन ला कर दिया और संगत जी मैं बहुत हैरान कि जो इंसान
से ना मैं अगर उनका खुद का फोन मांगती थी ना अगर कि थोड़ी देर के लिए, तो मुझे मारने लग जाते थे, ये कहकर कि तूने फोन का क्या करना है, क्योंकि मेरे घर से तो वैसे भी किसी का फोन नहीं आता था, और ना ही मेरे पापा का, ना ही किसी और का, बात तो किसी से भी नहीं होती थी। तो उनको था कि तूने फोन का क्या करना है। तो उसी पर्सन ने संगत जी 2024 में मुझे फोन ला कर दिया। मार्च 2024 में संगत जी मैंने बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। और संगत जी मेरी सास को ना स्टार्टिंग से ही था कि लड़का हो, एक जैसे होता ही है पुरानी औरतों को, तो उनको स्टार्टिंग से ही था। और संगत जी जब बेटा हुआ तो संगत जी मेरे उस घर में और भी ज्यादा कदर होने लग गई। मैं उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी किस तरह से, गुरु जी को पता है कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों की लाज रखनी है। संगत जी मेरी जो जेठानी है उनके पास 2 बेटियां थी, और इससे उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई कि मतलब मेरे पास तो बेटियां हैं, तेरे पास बेटा कैसे हो गया। संगत जी जिसके कारण ना वो काफी ज्यादा कुछ ना कुछ मेरे बेटे पे करवा देना, वो बीमार रहने लग गया। फिर गुरुजी मुझे क्योंकि मेरे पास फोन आ गया था, मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई थी, गुरुजी के मैसेजेस मुझे आने लग गए थे। फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी फैमिली में से ही है जो तेरे बच्चे के ऊपर इस तरह से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी करता है। और संगत जी मुझे पता था कि वो मेरी जेठानी है, क्योंकि उसे प्रॉब्लम थी इस चीज से कि मेरे पास तो बेटियां हैं, तेरे पास बेटा कैसे हो गया। और संगत जी फिर उसने ना काफी इस तरह से करा कि मैं खुश ना रहूं। फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कई आई, क्योंकि ना बेटा ठीक नहीं रहता था, तो मेरी जेठानी मेरे जो मदर इन लॉ थे उनको कुछ ना कुछ बात कह के भड़का देती थी, जिससे मेरे मदर इन लॉ फिर से गुस्सा करते थे कि तू इसका ध्यान नहीं रखती, ये वो। लेकिन फिर गुरुजी मुझे कई उपाय बताते थे कि तू अपने बेटे के ऊपर से नींबू वार के उसको मंदिर में चढ़ा कर आ। तो संगत जी मैं मंदिर तो वैसे भी डेली जाती थी, और जो हमारे घर के पास मंदिर है उसमें हर देवी देवता की मूर्ति लगी हुई है। तो गुरुजी ना जिस भी चीज का उपाय बताते थे, जिस भी देवी देवता को चढ़ाने के लिए, तो संगत जी वो मैं इजिली कर पाती थी, मुझे दिक्कत नहीं होती थी ज्यादा। तो संगत जी ऐसे करते करते गुरुजी ने जो मेरे बेटे के ऊपर कर्ज थे वो भी खत्म करे, उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कई बार अब भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, गुरुजी कहते हैं कि जो नेगेटिविटी करने वाले हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे, जिसके कारण तुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में जो बदलाव आया है संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण ही आया है, गुरुजी की कृपा से ही हो पाया है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना गुरुजी, किसी की लाइफ में कोई कमी कोई परेशानी ना आए, बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, जो कुछ भी आपने अभी तक मुझे दिया है, शायद मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस लायक हूं भी या नहीं, लेकिन आपने मुझे वो सब कुछ दिया है। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी की वडियाई, गुरु जी का शुक्राना जितना भी करें संगत जी वो कम है। हर पल गुरु जी अपनी संगत को, अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, हर पल अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं। हर एक चीज के लिए गुरु जी आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आज मेरे अंकल जी, मेरे मदर इन लॉ भी गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, वो भी गुरु जी को मानते हैं, उसके लिए भी गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, किस तरह से आपने मुझे, मेरी फैमिली को ब्लेस करा, किस तरह से आपने मुझे वो हर एक चीज दी जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। संगत जी गुरुजी का कई टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था कि मैंने तुझे न्यू घर ब्लेस कर दिया है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जहाँ पे मेरी शादी होकर मैं आई थी बहुत कच्चा सा घर था,
और मैं बहुत हैरान हुई थी कि मेरी शादी ऐसे घर में की गई है। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल जी को बहुत सुंदर एक घर ब्लेस करा है। उसके लिए भी गुरुजी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हर श्वास में शुक्राना करती हूँ, हर श्वास में शुक्राना करती हूँ। आप सच में बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। आप अपनी संगत पे एक आंच तक नहीं आने देते। हाँ, हमारी जो किस्मत होती है ना संगत जी, हमारे जो नसीब होते हैं संगत जी, ये बहुत बहुत ऐसे हैं कि हमें नहीं पता संगत जी कि हमने ऐसी कौन सी कर्म करे हैं, कौन सी ऐसी जो लाइफ में पता नहीं क्या क्या माड़े कर्म है जिसके कारण हमें इतना कुछ सहना पड़ता है। लेकिन जो हमारे गुरु जी है ना संगत जी, वो हर पल अपने बच्चों को, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरा बेटा भी गुरुजी की कृपा से अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत बैठने लगा है, बोलने लगा है। हल्का बोलना तो नहीं, मतलब कह सकती जैसे ऊ आ कर देता है, आऊ आऊ करता है। सॉरी संगत जी। तो ऐसे थोड़ा बहुत जैसे कुछ भूख लगी हो तो जैसे बता देता है, वो सब चीजें। जैसे साल का होने वाला है अभी 1 महीने बाद। और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का तहे दिल से। देखो संगत जी, मुझे तो नहीं था ऐसा कि बेटा हो या बेटी, लेकिन देखो गुरुजी को पता था कि इस घर में इसकी इज्जत तभी होगी और जब इसके घर बेटा होगा। तो शुक्राना, गुरुजी कहते हैं कि बेटियों वाले भी नसीब वाले होते हैं। हर किसी के घर बेटियां पैदा नहीं होती, और मुझे तो वैसे स्टार्टिंग से बेटी का ही शौक था। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, हमें नहीं पता कि हमारी भलाई किस चीज में है, लेकिन आप सब जानते हैं। आप जाने जान हैं गुरुजी। आप कुछ भी कर सकते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही रखना। हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी हमें बख्श देना, हमें माफ कर देना। भूलना चुका माफ करना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि बस ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना, जैसे आपने मेरी हर एक परेशानी को खत्म किया है गुरुजी। ऐसे ही हर एक संगत की हर एक परेशानी को बिल्कुल खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है जो कि मेरी मदर इन लॉ का है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मेरे मदर इन लॉ भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। संगत जी, उनको शुगर की बहुत प्रॉब्लम थी, डायबिटीज उनकी एकदम से बढ़ जाती थी। संगत जी, जब से वो गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगे हैं तब से उनकी डायबिटीज भी बहुत कंट्रोल में रहने लगी है। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत पावर है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेना स्टार्ट करें। संगत जी, आपको बहुत जल्दी हर एक चीज में मतलब ठीक रहने लगोगे, बदलाव महसूस होने लगेगा। तो आप गुरुजी का जल प्रसाद डेली नियम से लो। अगर आपको नहीं भी कोई प्रॉब्लम ना संगत जी, मैं तो कहूंगी तब भी आपको गुरुजी का जल प्रसाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। इससे ना अगर हमारे मन में किसी भी तरह की कोई अगर नेगेटिविटी भी आती है ना, जैसे कोई गलत विचार आते हैं, किसी के लिए बुरा आता है, तो संगत जी वो भी खत्म हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं हाथ जोड़ के सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी।